फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो खासकर कक्षा 4 और 5 के टीचर्स के लिए है और एफएलएन पर आधारित है, क्योंकि एफएलएन से संबंधित मेरे पास कई फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं। किसी का अब तो आने लगे क्या हमें पहले सप्ताह से रिवीजन करना है या 8वें सप्ताह से हमें फिर से रिवीजन करना है। कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं हमें पाठ्य पुस्तक कब से पढ़ाना है। तो आज की वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो एक आदेश पत्र 10 जुलाई को जारी हुआ था, उसके बाद से तो फिलहाल अभी कोई आदेश पत्र इसको लेकर नहीं जारी हुआ है, तो इसे आप स्वयं से भी पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप इसे स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मुझे इस पीडीएफ में कहीं ऐसा आदेश तो नज़र नहीं आया कि हमें फिर से हमें शुरुआत करनी है, फिर से रिवीजन कराना है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 1 अप्रैल से पूरा नियम से चल रहे हैं। अपने सप्ताहवार हर गतिविधियों को हमने कराया है और बेसिक एडवांस का ग्रुप बनाया है, ग्रुप चार्ट भी बना लिया है, टेस्ट भी ले लिया है, तो हम पूरा सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो हम अब फिर से क्यों शुरू करें? ये उनके लिए होगा जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया, क्योंकि आपने महसूस किया होगा अक्सर हमें सोते से जगाया जाता है। कहीं आप सो तो नहीं रहे हो, प्रशिक्षण के तौर पे बीच बीच में जगाया जाता है। इस तरह से आदेश पत्र बीच बीच में जारी होते रहते हैं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना आपसे शुरू कर दें। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो करने की ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही इस आदेश पत्र के अनुसार। तो चलिए इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि हमें पाठ्यपुस्तक पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले इसके विषय पर आते हैं। कक्षा 4-5 के लिए एफएलएन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षण कार्य किए जाने के संबंध में सीधे आते हैं हमें जो पॉइंट वार निर्देश दिए गए। सबसे पहला पॉइंट है, निर्देशिका के अनुरूप कक्षा 4 और 5 में भाषा एवं गणित विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को कक्षानुरूप दक्षताएं प्राप्त कराई जा सके। तो हम तो पहले से शिक्षण कार्य करा रहे हैं। दूसरा है, बुनियादी भाषा और गणित के कौशल पर कार्य करने के लिए नियमित समय सारणी के अनुसार भाषा एवं गणित शिक्षण के लिए क्रमशः 1-1 घंटे गतिविधियां संचालित कराई जाए। तो हम 1-1 घंटे पढ़ा भी रहे हैं भाषा और गणित में। तीसरा, इस अवधि में बच्चों को उनके वर्तमान सीखने के स्तर के आधार पर भाषा एवं गणित के समूहों में विभाजित किया जाए तथा तदनुसार समूहवार शिक्षण कार्य कराया जाए। तो भाषा एवं गणित के समूह में हमने विभाजित भी किया है। एक क्लास में हमारी भाषा की क्लासेस चलते हैं, एक में गणित चलता है। चौथा है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वर्तमान सत्र के अनुसार कक्षा 4-5 के समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित विषय का बेसिक एवं एडवांस समूह निर्धारित कर शिक्षण कार्य हेतु यथा आवश्यकता अनुसार ग्रुप प्रोग्रेस चार्ट बनाया जाए। तो वर्तमान सत्र हमारा अप्रैल से शुरू हुआ था और अप्रैल को हमने, आप अगर मेरे अनुसार डायरी भर रहे हैं तो अप्रैल में हमने सबसे पहले बच्चों का आकलन लिया है, बेसिक और एडवांस का आकलन टूल से आकलन लिया है। उसके बाद उनका बेसिक और एडवांस का समूह निर्धारित किया है, इसके बाद प्रोग्रेस चार्ट भी बनाया है। तो हमने ये काम भी किया है वर्तमान सत्र में। फिर 5वां है, एक शिक्षक द्वारा बेसिक समूह में एवं एक शिक्षक द्वारा एडवांस समूह के साथ शिक्षण कार्य करा। हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं किया, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि एक टीचर बेसिक ही पढ़ाए और एक टीचर एडवांस ही पढ़ाया। ऐसा हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि जिन टीचर को बेसिक के बच्चे मिलते हैं उनको ज़्यादा प्रेशर रहता, क्योंकि बेसिक के बच्चों के साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा डिवाइड नहीं किया। हमने किया, एक टीचर भाषा का बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ाएगा और एक टीचर गणित का बेसिक एडवांस दोनों पढ़ाएगा। तो कोई बात नहीं है, जो भी आएगा हमारे यहाँ विजिट करने हम उसको जवाब दे सकते हैं कि हमने इसलिए ऐसा नहीं किया। अगला है, कक्षा 4-5 की भाषा एवं गणित विषयों की निर्देशिका विषयक 8 सप्ताह का कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में भी शिक्षकों के विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। तो बिल्कुल 8 सप्ताह का कंटेंट आया था सॉफ्ट कॉपी के रूप में। 1 से 8 तक की बेसिक और एडवांस की कहानियों का पीडीएफ था, जो गणित के आओ खेले गणित है वो उसका पीडीएफ था, और निर्देशिका का तो पूरे 24 सप्ताह का पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आई हुई थी ग्रुप में। फिर 7वां है, प्रत्येक 4 सप्ताह की गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के बाद बच्चों के साथ 1 सप्ताह तक गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराई जाए। ये इसमें मुझे नया लगा था, तो आपने ध्यान दिया होगा जिस दिन ये आदेश पत्र जारी हुआ उसके बाद से मैं प्रत्येक 4 सप्ताह के बाद पुनरावृत्ति कराते चल रही हूँ। 5वें सप्ताह हमें पिछले 4 सप्ताह की पुनरावृत्ति कराना है। अभी जल्दी ही मैंने भी कराया था 12 सप्ताह के बाद, जो अगला सप्ताह हमारा आया था उसमें 9 से 12 सप्ताह की मैंने पुनरावृत्ति कराई है अपने शिक्षक डायरी में। 8वां है, फिर 8-9 ये SRG ARP टैट मेंटर्स के लिए है, इसे नहीं पढ़ते। तो बस ये था। लास्ट में लिखा है, अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्तानुसार कक्षा 4-5 की भाषा एवं गणित विषयों के लिए उपलब्ध कराई गई निर्देशिकाओं का कक्षाओं में शिक्षण कार्य के दौरान मेंटरिंग व अकादमिक सहयोग एवं शिक्षकों का उन्मुखीकरण किए जाने के लिए
समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। तो मुझे लगता है ये आदेश पत्र उनके लिए जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। हम तो पूरे नियम से चल रहे हैं अभी तक, तो हम फिर से पुनरावृत्ति क्यों करें फ्रेंड्स। वैसे आप इस पीडीएफ को स्वयं से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ें हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप शुरू से कर सकते हैं, पर मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। वैसे मैं अपने ARP से पूछूंगी इस पर। और अब आप बात करते हैं पाठ्यपुस्तक की। पाठ्यपुस्तक हमें कब से पढ़ाना है? तो जो एडवांस के बच्चे हैं उनके साथ आप पाठ्यपुस्तक पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं अपना बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं हिंदी भाषा एडवांस पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि भाषा निर्देशिका की किताब तो आप ज़रूर ले जाया करिए, अपने टेबल पे रख लिया करिए शिक्षण कार्य करते समय। उसमें उस दिवस, सप्ताह की संख्या और कौन सा दिवस चल रहा है अपने डायरी के अकॉर्डिंग उसको लिख दिया करिए बोर्ड पे। और उस दिवस में हमें जो जो गतिविधियाँ करानी है उसको आप हेडिंग में डाल दिया करिए। उसके बाद जो पहली गतिविधि होती है कविता, उसको आप बच्चों के साथ करा लीजिए हाव भाव के साथ। उसका छोटा सा वीडियो बना के रख लीजिए एज अ प्रूफ। उसके बाद उसमें जो भी आपको सही लगता है, हाँ ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चों को नॉलेज होगा, उसे मैं चूज़ कर लेती हूँ। उस पर 5 से 10 मिनट में काम करा लेती हूँ। उसके बाद मैं पाठ्यपुस्तक अपना पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जो नेट परीक्षा आ रही है ना, अभी मैं उसके बाद उसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसमें पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये एक विसंगति है, समझ लीजिए कि हमें दिया कुछ और जाता है और प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तकों से ही बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इस तरह से पाठ्य पुस्तक का यूज़ कर सकते हैं। तो बस और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस पीडीएफ को स्वयं से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपको जैसा सही लगता है वैसा आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।